हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 में हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि हम अब तक क्वेश्चन करते आए हैं, बट इसमें 3 इक्वेशंस हैं। उनमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई थी। ऑर्डर क्या था, जो मैट्रिक्स बन रही थी वो 2x2 ऑर्डर की थी और ये 3x3 ऑर्डर की बनेगी। तो पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी 2 1 1। देन एक्स के जो कोफिशिएंट है वो 1, वाई का -2, जेड का -1। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0 3 एंड -5। उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल किसके 1 3/2 एंड 9 की। अब देखिए हमें क्या निकालना होता है, इस मैट्रिक्स को अगर हम ए मान लें, इसको x इज इक्वल, ये बी मैट्रिक्स है, x ही तो निकालना था, तो x इज इक्वल ए इनवर्ट्स बी हो जाएगा। x निकालना है हमें, ए इनवर्ट्स बी मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इनवर्ट्स नहीं है, तो ए इनवर्ट्स का फॉर्मूला हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या मानी है हमने, ए मैट्रिक्स मानी है। तो देखिए 2, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, माइनस में 3 मल्टीप्लाई -1 -3 हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो +3। देन -1, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दे, 1 की मल्टीप्लाई -5 से -5, माइनस में -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, प्लस का 1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दे, 3 1 = 3, माइनस में 2 0 = 0, ये आ गया। 10 + 3 13, 13 2 = 26, -5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। देन 3 1 = 3, ऐड कर दे 26 + 5 31, 31 + 3 34। अब ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लिख सकते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकाले हम अपने मैट्रिक्स के, तो ए 1 1, -1 की पावर 1 + 1 m 1 1, -1 की पावर 2 है तो प्लस का साइन m 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 5 2 = 10, माइनस में 3 1 = 3 -3, और यहाँ पहले से ही माइनस है, +3 हो जाएगा। 10 + 3 13, a 1 2, -1 की पावर 1 + 2 m 1 2, -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, -5 की मल्टीप्लाई 1 से -5, देन -1 की 0 से माइनस में 0, ये हो जाएगा। -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद a1 3, -1 की पावर 1 + 3 m 1 3, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 = 3, माइनस में 2 0 = 0, -2 की मल्टीप्लाई 0 से करें 0 तो आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद a2 1, -1 की पावर 2 + 1 m2 1, -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन, m2 1, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -5 की मल्टीप्लाई 1 से -5, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, -5 -3 -8 इंटू में माइनस तो +8 हो जाएगा। a2 2, -1 की पावर 2 + 2 m2 2, -1 की पावर 2 + 2 4, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, -5 की मल्टीप्लाई 2 से -10, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 तो जाएगा -10। a2 3, -1 की पावर 2 + 3 m2 3, -1 की पावर 5 क्या है, ऑड नेगेटिव साइन, 2 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 2 = 6, माइनस में 1 0 = 0 तो आ जाएगा हमारा -6। अब देखिए a3 1,
-1 की पावर 3 + 1 m3 1। तो देखिए यहाँ पर है 3 + 1 4, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो हो जाएगा -1, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2, और यहाँ माइनस पहले से +2, +2 - 1 इज़ 1। देन a3 2, -1 की पावर 3 + 2 m3 2, -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन 3 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, माइनस का साइन 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, -2 - 1 -3 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +3। a3 3, -1 की पावर 3 + 3 m3 3, -1 की पावर 6, इट मीन्स पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दे। 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4, माइनस में 1 1 ज़ा 1, -4 -1 -5। अब हमारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो हो जाएगा हमारा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो जाता है। कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ये हमारे क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकला है हमारा 34। तो अपने फॉर्मूले में ए इनवर्स रख देते हैं। 1/34 इंटू में जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया 13 8 1 5 -10 एंड 3 3 -6 एंड -5। अब हमें ए इनवर्स नहीं निकालना, हमें निकालना था एक्स। एक्स की वैल्यू क्या थी, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स हमारा 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। और बी मैट्रिक्स हमारी हमने निकाल ही ली है पहले ही स्टार्टिंग में 1 3/2 एंड 9। अब इनका प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 1/34 एज इट इज़ रह जाएगा। अंदर क्या रहेगा 13 1 ज़ा 13, प्लस में 8 की मल्टीप्लाई 3/2 से, तो देखिए 8 × 3/2, 2 4 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। देन 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, प्लस का 9 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, -10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/2 से, तो क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15। 3 9 ज़ा 27, प्लस 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, माइनस में 6 इंटू में 3/2 तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, माइनस में 5 9 ज़ा 45। तो ये क्या आया हमारा 1/34। इसको सॉल्व कर दे, 13 + 12 + 9 34 आ गया। 5 - 15 तो -10 -10 + 27 17। 3 - 9 -6 -6 -45 -51। अब ये 1/34 बाहर है, इसको अंदर डिवाइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा 34/34 17/34 एंड -51/34। ये एक्स की वैल्यू है। इट मीन्स एक्स हमारा क्या आया है 1। 17 के टेबल में 34 2 पे आता है तो 1/2। 51/34 17 के टेबल में 51 भी आता है 3 पे, अपॉन में 2। देखिए तो इससे हमें क्या पता चला, एक्स मैट्रिक्स हमारी ये है। अब एक्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट क्या है, x y z इज इक्वल 1 1/2 -3/2। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 1/2 एंड z इज इक्वल -3/2। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यही हमें करनी थी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन 12 में भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स मेथड से। 3 इक्वेशन दी हुई हैं तो इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इंटू में एक्स वाई जेड इज इक्वल है 4 0 2 के। ये हो गया।
इसको ए मैट्रिक्स, इसको एक्स मैट्रिक्स, इसको बी मैट्रिक्स। तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो हो जाएगा ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स हमारा क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्स पता होने के लिए हमें ए इनवर्स पता होना चाहिए, और ए इनवर्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो देखिए 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 1 1 ज़ा 1, माइनस में -3 इंटू 1 -3 हो जाएगा +3, माइनस माइनस +1। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा 2, माइनस में -3 की मल्टीप्लाई 1 से -3, और यहाँ माइनस पहले से ये +3 +1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2, माइनस में 1, 3 + 1 4, 4 1 ज़ा 4, 2 + 3 5, 5 1 ज़ा 5, 2 - 1 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 5 + 1 6, 6 + 4 10। ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। तो हम अपने कोफैक्टर्स निकालते हैं। ए 1 1, -1 की पावर 1 + 1 m 1 1, तो -1 की पावर 2, पॉजिटिव साइन m 1 1। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, 1 1 ज़ा 1, माइनस में -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -3, और यहाँ माइनस पहले से ये +3, 3 + 1 4, a 1 2, -1 की पावर 1 + 2 m 1 2, 1 + 2 3 ऑड है, तो माइनस साइन हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 2 1 ज़ा 2, माइनस में -3 की मल्टीप्लाई 1 से -3, यहाँ माइनस पहले से ये +3, 3 + 2 5, और वही माइनस का 5, a 1 3, -1 की पावर 1 + 3 m 1 3, साइन हो जाएगा पॉजिटिव का। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें, 2 1 ज़ा 2, माइनस में 1 1 ज़ा 1, 2 - 1 1, a 2 1, -1 की पावर 2 + 1 m 2 1, इट मीन्स -1 की पावर 3 ऑड है, नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, 1 की 1 से -1, -1 -1 -2 की मल्टीप्लाई माइनस से +2, a 2 2, -1 की पावर 2 + 2 m 2 2, -1 की पावर 4, पॉजिटिव साइन। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 1 1 ज़ा 1, माइनस में 1 1 ज़ा 1, ये हो जाएगा 0, a 2 3, -1 की पावर 2 + 3 m 2 3, 2 3, इट मीन्स क्या है, ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। m 2 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 1 ज़ा 1, माइनस में 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से +1, तो हो जाएगा ये 1 + 1 2 -2, a 3 1, -1 की पावर 3 + 1 m 3 1, तो देखिए -1 की पावर 5 4, पॉजिटिव साइन, 3 1, ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई -3 से +3, माइनस में 1, 3 - 1 is 2, a 3 2, -1 की पावर 3 + 2 m 3 2, 5 है पावर तो नेगेटिव साइन, 3 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो हो जाएगा -3 इंटू में माइनस में 2, -3 - 2 -5, और बाहर माइनस है +5, a 3 3, -1 की पावर 3 + 3 m 3 3, तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि 3 + 3 6 है, इवन पावर है, इवन पावर में हम यहाँ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 माइनस में 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2, यहाँ माइनस पहले से ही +2, 2 + 1 3। अब हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो हो जाएगा हमारे 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, ये हमारे कोफैक्टर्स हैं। अब हम एडजॉइंट निकालें, तो एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कॉलम को रो में बदल दीजिए, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3, ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स इज इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या है 10, एडजॉइंट ऑफ ए 4 2
2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। अब हमने ए इनवर्स निकाल लिया, हमें क्या निकालना था, x इज इक्वल ए इनवर्स बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 और 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3 और बी मैट्रिक्स हमारी क्या आई है 4 0 2। अब देखिए अगर इसका हम प्रोडक्ट करें तो 1 अपॉन 10 तो एज इट इज़ रह जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4 -5 की मल्टीप्लाई 4 से -20 0 0 ज़ा 0 5 2 ज़ा 10 1 4 ज़ा 4 -2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 3 2 ज़ा 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 ऐड कर दे 16 + 4 20 -20 + 10 -10 4 + 6 10। यह आया हमारा। अब ये x के इक्वल है, x मैट्रिक्स हमारी क्या है, यही तो है x y z इज इक्वल, इसको लिख दें 1 अपॉन 10 20 -10 एंड 10। क्यों ना हम 1 अपॉन 10 को अंदर ले जाएं, तो x मैट्रिक्स जो है जिसके अंदर एलिमेंट x y z हैं तो क्या हो जाएगा 20/10 देन -10/10 10/10। देखिए ये हो जाएगा x y z इज इक्वल 10 2 ज़ा 20 10 1 ज़ा 10 -1 10 1 ज़ा 10। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, x इज 2 y इज -1 एंड z इज 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में भी हमें 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 12 करे हैं सेम वैसे ही करना है। तो इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर लीजिए 2 3 3 1 -2 एंड 1 3 -1 एंड -2। एक्स वाई जेड इक्वल किसके है 5 -4 एंड 3 के। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो हम इस मैट्रिक्स को A मानते हैं, ये मैट्रिक्स हो जाएगी x इज इक्वल इस मैट्रिक्स को B। तो x क्या हो जाएगा A इनवर्स B, और A इनवर्स हमारा है क्या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, -2 की मल्टीप्लाई -2 से +4 माइनस में -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा और यहाँ पहले से ही माइनस है +1 देन -3 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2 माइनस में 3 1 ज़ा 3 प्लस का 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1 माइनस में 3 2 ज़ा 6 वो भी माइनस का 6 और यहाँ माइनस पहले से +6। ये क्या हो जाएगा 4 + 1 5 5 2 ज़ा 10 -2 -3 -5 5 3 ज़ा 15 वो भी माइनस माइनस +15 6 माइनस में 1 +5 5 3 ज़ा 15। तो देखिए 15 + 15 30 30 + 10 40। ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम फर्स्ट निकालते हैं कोफैक्टर्स a1 1 -1 की पावर 1 + 1 m1 1 -1 की पावर 2 पॉजिटिव साइन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -2 इंटू -2 +4 माइनस में -1 इंटू 1 +1 -1 और यहाँ माइनस पहले से ही +1 4 + 1 5 a1 2 -1 की पावर 1 + 2 m1 2। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ ऑड पावर है 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2 3 1 ज़ा 3 माइनस में 3 -3 -2 -5 -5 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे +5 a1 3 -1 की पावर 1 + 3 m1 3। ये पावर हो गई हमारी इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1 3 की मल्टीप्लाई -2 से माइनस का 6 और यहाँ माइनस पहले से +6 6 और -1 तो हो जाएगा प्लस का 5 a2 1
-1 की पावर 2 + 1 m21 -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 माइनस में 3 1 ज़ा 3 -3 और यहाँ माइनस पहले से ही है +3 -6 + 3 -3 और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 m22 तो साइन पॉजिटिव। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दें 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 माइनस में 3 3 ज़ा 9 -9 -4 माइनस का 13 A23 -1 की पावर 2 + 3 m23 तो देखिए ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2 माइनस में 3 3 ज़ा 9 -9 -2 -11 -11 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +11 हो जाएगा। A31 -1 की पावर 3 + 1 m31 -1 की पावर 4 इवन पॉजिटिव साइन। 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3 माइनस में 3 इंटू में -2 -6 और यहाँ माइनस पहले से +6 6 + 3 9। A32 -1 की पावर 3 + 2 m32 -1 की पावर 5 नेगेटिव साइन। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 1 ज़ा 2 माइनस में 3 1 ज़ा 3 2 -3 -1 -1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +1। A33 -1 की पावर 3 + 3 m33 -1 की पावर क्या है 6 है तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4 एंड 3 की मल्टीप्लाई 1 से -3 -4 -3 -7 हो जाएगा। अब देखिए हमने कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर को कोफैक्टर के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स तो देखिए ये हो जाएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर का, तो कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए 5 3 9 5 माइनस का 13 एंड 1 5 11 -7 एडजॉइंट में निकल गया। अब हमें एडजॉइंट नहीं निकालना, हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स है क्या, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है 40 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमने निकाला है 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 ये हो गया। फॉर्मूले में रख देते हैं x = ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारा आया 1/40 इंटू में 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 इंटू में बी मैट्रिक्स हमारी है 5 -4 एंड 3। अब प्रोडक्ट करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/40 एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12 9 3 ज़ा 27 5 5 ज़ा 25 माइनस माइनस प्लस 13 4 ज़ा 52 1 3 ज़ा 3 5 5 ज़ा 25 11 4 ज़ा 44 वो भी माइनस का 44 -7 की मल्टीप्लाई 3 से तो 7 3 ज़ा 21 -21 ये हो जाएगा 1/40 इंटू में 25 -12 प्लस 27 40 25 प्लस 52 प्लस 3 80 25 -44 एंड -21 इज -40। 1/40 बाहर है, अंदर ले जाते हैं। एक्स मैट्रिक्स को हम एलिमेंट की फॉर्म में, एक्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है ना XYZ, वो लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 40/40 80/40 एंड -40/40। इट मीन्स हमारा क्या है 1 2 -1। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं आपस में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 1, y इज़ 2 एंड z इज़ -1। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया।
एक्स वाई जेड ही निकालना था हमें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में भी हमें अगेन 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है मैट्रिक्स मेथड से। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। एक्स वाई जेड इज इक्वल है 7 -5 एंड 12। इस मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स इज इक्वल, ये मैट्रिक्स बी है, हमें निकालना है एक्स। तो एक्स इज इक्वल ए इनवर्ट्स बी। ए इनवर्ट्स हमें पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। तो देखिए एक्स निकालने के लिए हमें ए इनवर्ट्स पता होना चाहिए, ए इनवर्ट्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए पता होना चाहिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 1 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 4 3 12 माइनस में 5 1 5, वो भी माइनस माइनस प्लस 5, यहाँ प्लस 5 आ जाएगा। प्लस में 1, क्यों माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 1। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 3 9 माइनस में 5 2 10, वो भी माइनस का 10, यहाँ माइनस पहले से ही है तो प्लस 10। प्लस 2 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 3 माइनस में 4 2 8। इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 5 7, 9 प्लस 10 19, -3 -8 -11 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -22। 19 प्लस 7 26, 26 माइनस 22 इज़ 4। ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे A11। -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर 2, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 4 3 12 माइनस में 5 1 5, 12 - 5 7, A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 3, नेगेटिव साइन। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 3 9 माइनस में 5 2 10, वो भी माइनस का 10, यहाँ माइनस पहले से ही प्लस 10, 10 + 9 19, 19 की मल्टीप्लाई माइनस के साइन से होगी तो -19। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13, तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि 4 पावर है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 3 -3 माइनस में 4 2 8, -8 -3 माइनस का 11। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 3, तो नेगेटिव साइन। M21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 1 3 माइनस का 3, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -2, और यहाँ माइनस पहले से ये +2, -3 + 2 -1 की मल्टीप्लाई बाहर के माइनस साइन से होगी तो +1। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22। अब देखिए 2 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, 3 1 3 माइनस का साइन, 2 2 4, और बाहर साइन किसका आएगा पॉजिटिव, क्योंकि क्या है पावर इवन है। 3 - 4 इज माइनस का 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, तो देखिए 2 + 3 5 होता है, तो नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, माइनस में 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2, और ये माइनस पहले से ये +2, -1 + 2 1 होगा, बाहर साइन माइनस का है तो -1। A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, 3 + 1 4, तो पॉजिटिव साइन। M31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई -5 से 5, माइनस में 4 2 8, 5 - 8 -3। A32 -1 की पावर 3 + 2 M32। अब -1 की पावर 3 + 2, 3 + 2 5 हो गया, 5 मतलब नेगेटिव साइन। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, वो भी -5 की, तो -5 हो जाएगा, माइनस में 3 2 6, -5 -6 -11, बाहर माइनस का साइन है तो +11। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33, तो देखिए -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव साइन,
थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 4 1 ज़ा 4, माइनस में 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, हाँ माइनस पहले से ही है तो +3, 4 + 3 7। अब हमने कोफैक्टर्स तो निकाल लिए, तो कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करें। लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या आएगा 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7। ये कोफैक्टर्स आए हैं। अब हमें कोफैक्टर थोड़ी निकालने थे, हमें तो निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करें, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर देते हैं। 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प से हम ए इनवर्स लिख सकते हैं। वो क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट हमारा आया क्या है 1/4। 4 डिटर्मिनेंट आया है तो हमने लिख दिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमें ए इनवर्स तो नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था एक्स निकालना था। x इज इक्वल ए इनवर्स बी, इसलिए हमने ए इनवर्स निकाला है, क्योंकि x निकालने के लिए हमें ए इनवर्स की ज़रूरत थी। तो हम लिखते हैं 1/4 इंटू में 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 एंड 7। और बी मैट्रिक्स हमारी क्या आई है 7 -5 एंड 12। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। 1/4 7 7 ज़ा 49, 1 × 5 माइनस का 5, -3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे माइनस का 36, -19 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे -133, -1 की -5 से करेंगे +5, 11 12 ज़ा 132, -11 की 7 से करेंगे -77, -1 की -5 से +5, 7 12 ज़ा 84। तो ये आ जाएगा 1/4। 49 -5 -36 सॉल्व करेंगे 8 आएगा। -133 + 5 + 132, -133 + 132 तो हो जाएगा -1 -1 + 5 4, -77 + 5 + 84। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 12। अब 1/4 बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे 8/4 4/4 12/4 हो जाएगा। तो x जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हम एलिमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे x y z, यही तो हमारी x मैट्रिक्स थी। इज इक्वल 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल 2 आ जाएगा, y इज इक्वल 1 आ जाएगा एंड z इज इक्वल 3 आ जाएगा। x y z की वैल्यू पता चल गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन 15 में ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, फाइंड ए इनवर्स। इस ए मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग ए इनवर्स। इससे जो ए इनवर्स निकलेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x - 3y + 5z = 15, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो सिंपल इसमें क्या कहा है, ए मैट्रिक्स की हेल्प से ए इनवर्स निकालो और उस ए इनवर्स की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमें पता होना चाहिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए भी पता होना चाहिए। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 2 इंटू में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4, माइनस में -4 की मल्टीप्लाई 1 से -4 और यहाँ माइनस पहले से +4, देन माइनस माइनस +3। अब देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई -2 से -6, माइनस में 4 की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -4 यहाँ माइनस पहले से तो +4 +5। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 3 1 ज़ा 3, माइनस में 2 1 ज़ा 2, -4 + 4 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 0 ही आएगा। -6 + 4 -2 की मल्टीप्लाई +3 से तो -6, 3 - 2
1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, -6 + 5 माइनस का 1 नॉट इक्वल्स टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम अलग से ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या है वो? 2 -3 and 5 3 2 -4 1 1 -2, ये है हमारी ए मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो a11 निकालें, -1 की पावर 1 + 1 m11। तो देखिए -1 की पावर 2 पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। उसके बाद फर्स्ट रैंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दे। 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4 माइनस में, -4 की मल्टीप्लाई 1 से -4 आता है। यहाँ माइनस पहले से ही माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 0। a12 -1 की पावर 1 + 2 m12। -1 की पावर क्या है? 3, ऑड है तो नेगेटिव साइन। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। 3 मल्टीप्लाई -2 -6 -4 मल्टीप्लाई 1, माइनस का साइन पहले से यहाँ आता है। -4 मल्टीप्लाई 1 -4, और माइनस पहले से ही है तो +4। -6 + 4 -2, बाहर भी माइनस है तो +2। a13 -1 की पावर 1 + 3 m13, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन। m13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। 3 1 = 3, माइनस में 2 1 = 2, 3 - 2 1। a21 -1 की पावर 2 + 1 m21, -1 की पावर क्या है? 3, इट मीन्स क्या है? ऑड, ऑड है तो नेगेटिव साइन। 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। -2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 6, माइनस में 5 1 = 5, 5 - 1 1, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के साइन से तो -1। a22 -1 की पावर 2 + 2 m22, -1 की पावर 4 इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन। 2 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। 2 की मल्टीप्लाई -2 से -4, माइनस में 5 1 = 5, -4 - 5 -9। a23 -1 की पावर 2 + 3 m23। अब -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। 2 1 = 2, माइनस में -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे -3, और यहाँ माइनस पहले से माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 3 + 2 5, बाहर माइनस का साइन है तो -5। a31 -1 की पावर 3 + 1 m31, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। -3 × 4 -4 तो हो जाएगा 12, माइनस में 5 2 = 10, 12 - 10 माइनस प्लस का 2। a32 -1 की पावर 3 + 2 m32, -1 की पावर क्या है? 5 तो नेगेटिव साइन। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। 4 2 = 8, माइनस का 8, माइनस का साइन। 5 3 = 15, -15 -8 -23, और बाहर माइनस का साइन है तो +23 हो जाएगा। अब a33 निकालना है तो -1 की पावर 3 + 3 m33, -1 की पावर 6 तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 2 2 = 4, माइनस में 3 3 = 9, वो भी माइनस का 9 तो यहाँ +9 हो जाएगा। 9 + 4 13। अब देखिए कोफैक्टर्स निकल गए तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। ये हमारे कोफैक्टर्स निकले हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं उनको ट्रांसपोज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। 0 -1 2 2 -9 एंड 23 1 -5 एंड 13। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स निकालना था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट क्या आया है हमारा? माइनस का 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला? 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारा ए इनवर्स क्या निकलेगा? 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 एंड -13। ये हमारा ए इनवर्स निकला है। अब इस ए इनवर्स की हेल्प से जो 3 इक्वेशन दी हुई हैं
उन इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं जो दी हुई हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल 11, देन 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल माइनस 5 एंड x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल माइनस का 3। अगर हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, एक्स वाई जेड इज इक्वल है 11 माइनस 5 एंड माइनस 3। ये है। अब हमें पता है जो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई थी वो क्या थी, 2 माइनस 3 एंड 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स है और जो ये मैट्रिक्स हमने इक्वेशन की हेल्प से बनाई है दोनों ही सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। इट मीन्स इक्वेशन से हमारी ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये ए मैट्रिक्स से इक्वल है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे थे ये ए इन्वर्स बी, और हमने इस मैट्रिक्स की हेल्प से ए इन्वर्स तो पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है। क्या आया है वो ए इन्वर्स, वो है हमारा 0 1 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 एंड माइनस 13। ये हमारा ए इन्वर्स आया है। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास ए इन्वर्स है और बी मैट्रिक्स भी है। तो x इज इक्वल 0 1 माइनस 2 9 माइनस 23 माइनस 1 5 माइनस 13 इंटू में बी मैट्रिक्स हमारी क्या है 11 माइनस 5 एंड माइनस 3। अब हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करके। तो देखिए 0 11 जा 0, 1 इंटू माइनस 5 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 2 इंटू 11 माइनस 22, 9 इंटू माइनस 5 माइनस 45, माइनस 23 इंटू में माइनस का 3 तो प्लस 69, माइनस 1 इंटू 11 माइनस 11, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, माइनस 13 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39। तो हमारा क्या आया है, माइनस 5 प्लस 6 इज 1, माइनस 22 और माइनस 45 तो होता है हमारा माइनस का 67, माइनस 67 प्लस 69 तो 2, माइनस 11 माइनस 25 तो माइनस का 36, माइनस 36 प्लस 39 3। अब ये जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मीन्स इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा 1, वाई इज़ 2, जेड इज़ 3। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई, ए इनवर्स की हेल्प से हमने निकाली है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन 16 में हमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस है 60। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल के जो पैसे हैं वो 60 रुपीज़ हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज़ 90। जो 2 kg अनियन है, प्याज है, 4 kg गेहूँ है और 6 kg चावल है, उनकी प्राइस क्या है 90 रुपीज़। नेक्स्ट का है द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस। 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 किलो चावल के पैसे 70 रुपये हैं। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें तीनों आइटम की कॉस्ट बतानी है पर kg में मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। पहले हम मान लेते हैं कि जो ऑनियन है, वीट है और राइस है, इनकी कॉस्ट एक्स वाई जेड है। तो लिख देते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ पर kg अनियन, वीट एंड राइस बी एक्स वाई एंड जेड। ये है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस की कॉस्ट 60 रुपीज़ है। उसके बाद हमें क्या कहा है, 2 kg
अनियन 4 kg, wheat, देन 6 kg राइस, इसकी कॉस्ट 90 रुपीज़ है। उसके बाद 6 kg अनियन प्लस में 2 kg wheat प्लस 3 kg राइस, उसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ है। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। अब मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करे हैं, 14 करा है, बिल्कुल सेम वैसे करना है। बस इसमें हमें इक्वेशन नहीं दी हुई थी, वो इक्वेशन हमें बनानी पड़ी। अब इक्वेशन बन गई है तो सॉल्व हो सकता है। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, 4 3 2 2 4 6 6 2 3 इंटू में एक्स वाई जेड इज इक्वल किसकी है, 60, 90 एंड 70 के। अब क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स इज इक्वल बी मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तब इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस, तो देखिए ये हो जाएगा 4, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 3 ज़ा 12, माइनस में 6 2 ज़ा 12, माइनस का 3, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 2 ज़ा 6, माइनस में 6 6 ज़ा 36, प्लस का 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, माइनस में 6 4 ज़ा 24। अब ये 12 माइनस 12 ज़ीरो, ये टर्म तो हमारी ज़ीरो हो गई। 6 माइनस 36 माइनस 30, माइनस 30 की मल्टीप्लाई -3 से तो प्लस 90। 4 माइनस 24 माइनस 20 होता है, -20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 40, 90 माइनस 40 50। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब ये फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ये ए मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। ए 1 1, -1 की पावर 1 + 1 m 1 1, -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव साइन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 4 3 ज़ा 12, माइनस में 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, ए 1 2, -1 की पावर 1 + 2 m 1 2, तो साइन नेगेटिव का, क्योंकि पावर क्या है ऑड, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 2 ज़ा 6, माइनस में 6 6 ज़ा 36, 6 में से 36 गए, माइनस का 30, -30 इंटू माइनस प्लस 30, ए 1 3, -1 की पावर 1 + 3 m 1 3, तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन, 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, माइनस में 6 4 ज़ा 24, 4 माइनस 24 माइनस का 20, ए 2 1, -1 की पावर 2 + 1 m 2 1, -1 की पावर 3 तो नेगेटिव साइन। उसके बाद सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 3 ज़ा 9, माइनस में 2 2 ज़ा 4, 9 माइनस 4 5, माइनस का साइन है बाहर तो -5, ए 2 2, -1 की पावर 2 + 2 m 2 2, साइन पॉजिटिव। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 4 3 ज़ा 12, माइनस में 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 0, ए 2 3, -1 की पावर 2 + 3 m 2 3, -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 4 2 ज़ा 8, माइनस में 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 -10, -10 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +10, ए 3 1, -1 की पावर 3 + 1 m 3 1, -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव साइन। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 6 3 ज़ा 18, माइनस में 4 2 ज़ा 8, 18 माइनस 8 10, ए 3 2, -1 की पावर 3 + 2 m 3 2, -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 6 4 ज़ा 24, माइनस में 2 2 ज़ा 4, 24 माइनस 4 20, बाहर नेगेटिव साइन है तो -20,
नेक्स्ट निकालना है A33 -1 की पावर 3 + 3m33। साइन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस में 3 2 ज़ा 6, 16 - 6 10। अब हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगी, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 एंड 10। अब कोफैक्टर हमने निकाल लिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कॉलम को रो में अरेंज कर देंगे। 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो ए इन्वर्स निकालना था। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, 50 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारा ये लिख देते हैं, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10। यह आया है। अब देखिए ए इन्वर्स थोड़ी निकालना था हमें तो एक्स निकालना था। एक्स की वैल्यू क्या है, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स 1/50 इंटू में 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 एंड 10, ये है। और बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 60 90 70। अब दोनों को प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का कॉलम। 1/50 0 × 60 0 माइनस में 5 9 ज़ा 45 0 प्लस में 10 × 70 हो जाएगा 700। 30 × 60 1800। 0 × 90 0 -20 × 70 तो माइनस में 1400। -20 × 60 माइनस का 1200 प्लस में 10 × 90 900 प्लस में 10 × 70 700। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/50 माइनस 450 प्लस 700 250। 1800 माइनस 1400 400। 900 प्लस 700 1600 माइनस में 1200 400 हो जाएगा। 1/50 है, 50 को अंदर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250/50 400/50 400/50। डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 0 से 0। 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 5 8 ज़ा 40। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 588। अब x मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, x y z इज इक्वल 588 ये है। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इट मीन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 y इज 8 z इज ऑल्सो 8। अब x y z हमने क्या माना था, एक्स तो हमने ऑनियन माना था, वाई वीट और जेड जो था वो राइस था। तो हम लिख सकते हैं हैंस द कॉस्ट ऑफ ऑनियंस इज ₹5 per kg। द कॉस्ट ऑफ wheat is ₹8 per kg and the cost of rice is ₹8 per kg। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म होता है। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको जितना कराया गया है सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।